Hello students, today we are going to do chapter 5th India, the Great Indian Desert. Desert क्या होता है? मारुस्थल, जहाँ पे रेतली धरती हो, that is desert. Desert is a flat land covered with a thick sheet of loose sand. एक ऐसी सैंड जो बिल्कुल लूज हो, जो एक जगह से दूसरी जगह चली जाए और उस सैंड से कोई धरती कवर्ड हो, उसे बोलते हैं डेजर्ट. द थार डेजर्ट एंड द ग्रेट इंडियन डेजर्ट लाई टू द वेस्ट ऑफ अरावली हिल्स. जो थार डेजर्ट है एंड ग्रेट इंडियन डेजर्ट है वो अरावली के वेस्ट पे है. इट इज़ एक्सटेंड टू द स्टेट ऑफ राजस्थान, गुजरात एंड पार्ट्स ऑफ पंजाब. ये जो डेजर्ट है ये कहाँ कौन कौन सी स्टेट्स में है? राजस्थान, गुजरात एंड पार्ट्स ऑफ पंजाब, और पंजाब के कुछ पार्ट्स में. द इम्पोर्टेंट एरियाज कवर्ड बाय डेजर्ट इंक्लूड बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर, सूरतगढ़ एंड गंगानगर. कुछ एरियाज़ जो बहुत इम्पॉर्टेंट एरियाज़ हैं कवर्ड हैं डेजर्ट से, वो कौन कौन से हैं? जहाँ पे मारुस्थल है वो कौन कौन से हैं? बाड़मेर है, जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर, सूरतगढ़ एंड गंगानगर. द ग्रेट इंडियन डेजर्ट एक्सटेंड्स फ्रॉम द रन ऑफ कच्छ in the southwest up to the borders of Haryana state in the northwest, and from the Aravalli hills in the east up to the borders of Pakistan. ये जो कहाँ तक जो इंडियन द ग्रेट इंडियन डेजर्ट है वो कहाँ तक स्प्रेड है, एक्सटेंड है, बड़ा हुआ है. फ्रॉम द रन ऑफ कच्छ के एरिया में, रन ऑफ कच्छ इन द साउथ वेस्ट के रन ऑफ कच्छ में, फ्रॉम देयर टू हरियाणा स्टेट में नॉर्थ वेस्ट एंड अरावली हिल्स तक, और जो कि टच कहाँ पे होता है, कहाँ तक पहुँचता है? पाकिस्तान की बॉर्डर तक. ओके. द सैंड डन्स आर द मेन फीचर ऑफ द थार डेजर्ट. डन्स क्या होता है? जो टिल्ले बने होते हैं, टिब्बे जिनको बोलते हैं, जो मिट्टी के सैंड के जो टिब्बे बने होते हैं, आर द मेन फीचर ऑफ थार डेजर्ट. थार डेजर्ट में इसका क्या फीचर है कि रेत के टिब्बे बने होते हैं बड़े बड़े. द स्ट्रॉन्ग विंड्स इन द डेजर्ट कैन मूव द सैंड डन्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. जो स्ट्रॉन्ग विंड्स होती हैं, जो बहुत स्ट्रॉन्ग हवा चलती है, जैसे तूफान होता है, तो वो डन्स को क्या करती है? एक जगह से जो टिब्बे होते हैं एक जगह से दूसरी जगह पे रिप्लेस कर देते हैं. मीन्स वो उड़कर हवा चली जाती है और दूसरी जगह पे डंस बना लेती है. डस्ट स्टॉर्म आर ऑल्सो कॉमन इन द डेजर्ट. जो डस्ट स्टॉर्म होती है, स्टॉर्म क्या होता है? तूफान. जो मिट्टी के तूफान होते हैं वो डेजर्ट्स में कॉमन होते हैं. इट फॉर्म्स एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ वेस्टर्न इंडिया and covers an area of 2 lakh to 2,38,700 किलोमीटर स्क्वायर. ये जो वेस्टर्न इंडिया में इसका ये एरिया कितना कवर करती है? 2 लाख टू 2,38,700 किलोमीटर स्क्वायर. नेक्स्ट इज क्लाइमेट. क्लाइमेट मीन्स मौसम. द ग्रेट इंडियन डेजर्ट एक्सपीरियंस एक्सट्रीम ऑफ क्लाइमेट. मीन्स यहाँ पे बहुत एक्सट्रीम, बहुत ही मतलब गर्म एरिया या बहुत ही ठंडा, ऐसे जो इसकी जो क्लाइमेट है वो ज़्यादा फ्लक्चुएट होती है. कैसे? हॉट ड्यूरिंग समर, गर्मियों में गर्म, एंड कोल्ड ड्यूरिंग विंटर, और सर्दियों में ठंडा. जो रेत होती है, आपने देखा ही है, जो रेत है वो गर्मियों में ज़्यादा गर्म हो जाती है और सर्दियों में ज़्यादा ठंडी हो जाती है. इट रिसीव स्कैंटी रेनफॉल. स्कैंटी रेनफॉल मीन्स रेनफॉल होता है बारिश. स्कैंटी मीन्स बहुत कम बारिश, बहुत जो छोटी कम, बहुत ही कम जो बारिश होती है. एनुअल टेम्परेचर्स कैन रेंज. एनुअल मीन्स साल का जो टेम्परेचर होता है, कैन रेंज फ्रॉम 0 डिग्री सेल्सियस इन द विंटर टू ओवर 50 डिग्री सेल्सियस इन द समर.
गर्मियों में क्या, सर्दियों में क्या होता है, 0 डिग्री सेल्सियस से लेके ये गर्मियों में 50 डिग्री सेल्सियस तक यहाँ का टेम्परेचर चला जाता है। इन दिस इनहॉस्पिटेबल एक्सट्रीम क्लाइमेट ओनली प्लांट्स दैट कैन ग्रो आर डेट पाम, कैक्टस, थॉर्नी shrubs, किक्कर एंड बबुल आर ऑल ऑफ देम रिक्वायर वेरी लेस वाटर टू ग्रो। अब यहाँ पे जो प्लांट्स होते हैं इतने गर्म एरिया में जो प्लांट्स होते हैं, जो पौधे होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं, डेट पाम होती है, कैक्टस के जो कांटों वाले प्लांट्स होते हैं वो होते हैं, थॉर्नी shrubs कांटों वाली झाड़ियाँ, किक्कर होती है, और बबुल, क्योंकि इन सबको क्या है, पानी बहुत कम चाहिए ग्रो होने के लिए, बढ़ने के लिए। ऑल्सो हॉट एंड ड्राई विंड कॉल्ड लू ब्लोज इन दिस पार्ट ऑफ कंट्री। इस कंट्री के इस पार्ट में क्या होता है, गर्म हवा चलती है जिसको लू ब्लोज, लू जो कहते हैं ना गर्मियों में कि लू चल रही है, वो वाली हवा यहाँ पे चलती है। देर इज एब्सेंस ऑफ पेरिनियल रिवर्स। पेरिनियल क्या होता है, जो 12 महीने जहाँ पे पानी आता है, ऐसी रिवर्स नहीं है। थस देयर इज ऑलवेज अ स्टोरेज ऑफ वाटर, इसलिए लोग क्या करते हैं, पानी स्टोर करके रखते हैं। ओके, एट मैनी प्लेसेस पीपल हैव टू कवर लॉन्ग डिस्टेंस। लोगों को क्या है, पानी लाने के लिए आप डिस्टेंस बहुत ज़्यादा कवर करना पड़ता है। मीन्स जैसे आप देख रहे हो ना, ये पिक्चर में क्या है, एक लेडी एक अपने सिर पे घड़ा रख के वो कहीं दूर जा रही है पानी लेने के लिए। ओके, एट मैनी प्लेसेस पीपल हैव टू कवर लॉन्ग डिस्टेंस टू ब्रिंग वाटर फ्रॉम डेली फॉर डेली यूज़। डेली पानी जो यूज़ करते हैं वो, उसके लिए उनको बहुत लंबा सफ़र कवर करना पड़ता है। द रेनफॉल रेंजेस from below 120 millimeter in the extreme west to 370 millimeter eastward। क्या है, यहाँ पे जो रेनफॉल होता है, जो बारिश होती है, वो 120 मिलीमीटर से 370 मिलीमीटर ईस्टवर्ड की तरफ होती है। द अदर रिवर इन दिस एरिया इज लूनी, द ओनली रिवर। यहाँ पे क्या है, एक ही ऐसी रिवर है जो मीन्स जिसमें पानी आता है, वो क्या है, लूनी, उसका नाम क्या है, लूनी। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज वाटर रिसोर्सेज। पानी के रिसोर्सेज मतलब यहाँ पे जो राजस्थान है, यहाँ पे पानी कैसे, राजस्थान मीन टू से डेजर्ट एरिया, जो डेजर्ट एरिया है वहाँ पे पानी कैसे सेव करते हैं, कहाँ से आता है। ओके, at a few places the underground water reaches the surface through springs होता है। वैसे तो स्प्रिंग एक जो मौसम होता है उसको भी बोलते हैं, बसंत ऋतु जिसे कहते हैं, लेकिन यहाँ पे स्प्रिंग है, जैसे खड्डे बने होते हैं उसमें पानी, जैसे आप ये पिक्चर है इसमें भी देख रहे हो, एक खड्डा बना हुआ है जिसे तालाब भी कह सकते हैं, उसमें पानी है। एट सच प्लेसेस वन कैन सी डेट पाम ट्रीज एंड ग्रास ग्रो ऑन लैंड। और जो ऐसी जगह है वहाँ पे डेट पाम्स ग्रो होते हैं, डेट पाम्स जो खजूर के पेड़ हैं वो लगे होते हैं। सच प्लेसेस आर नोन एज ओएसिस, और ऐसी प्लेसेस को, जैसे ये आप पिक्चर में देख रहे हो, ऐसी प्लेसेस को ओएसिस भी बोलते हैं। इन द ग्रेट इंडियन डेजर्ट देर आर मैनी सच ओएसिस। अब जो ग्रेट इंडियन डेजर्ट है उसमें ऐसे बहुत सारे ओएसिस मिलते हैं। जैसलमेर इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ सच ओएसिस। अब जैसलमेर में ये बहुत ज़्यादा होंगे, इसलिए दिस इज़ अ एग्जाम्पल, इसे एक एग्जाम्पल कहा है ओएसिस का, ऐसे ओएसिस का जहाँ पे स्प्रिंग्स हों, मतलब गड्ढे या तालाब जहाँ पे पानी इकट्ठा होता हो और उसके साइड्स पे डेट पाम्स लगे हों। रिसेंटली द गवर्नमेंट हैज़ कंस्ट्रक्टेड द इंदिरा गांधी कैनल। रिसेंटली मीन्स हाल ही में गवर्नमेंट ने, सरकार ने इंदिरा गांधी कैनल कंस्ट्रक्ट की है। इट टेक्स द वाटर फ्रॉम द सतलुज रिवर टू सम पार्ट्स ऑफ डेजर्ट।
ये जो रिवर है ये सतलुज रिवर से, इसमें जो पानी आता है सतलुज रिवर से कई डेजर्ट, कई मरुस्थलों में जाता है एंड हेल्प्स द डेजर्ट टू लुक ग्रीन विद ट्रीज एंड क्रॉप्स ऑफ मैनी टाइप्स। ये जो इसकी वजह से क्या होता है, इट हेल्प्स, जो पानी आता है इससे जो इसका एरिया है उसको ग्रीन करने में हेल्प करता है, ट्रीज उगते हैं वहाँ पे और क्रॉप्स होती हैं। नेक्स्ट इज फार्मिंग। इन एरियाज वेयर वाटर इज अवेलेबल एग्रीकल्चर इज प्रैक्टाइज्ड। फार्मिंग क्या है, जो किसान खेती वगैरह करते हैं। इन एरियाज, ऐसे एरियाज भी हैं वेयर वाटर इज अवेलेबल, पानी अवेलेबल है और वहाँ पे खेती वगैरह की प्रैक्टिस की जाती है, मीन्स वो खेती करते हैं लोग। द फार्मर्स ग्रो वीट, ज्वार एंड बाजरा ऑन देयर फील्ड्स। जो फार्मर हैं, किसान हैं, वो वीट मीन्स गेहूँ, ज्वार एंड बाजरा ग्रो करते हैं, उगाते हैं। एट सूरतगढ़ आवर गवर्नमेंट हैज़ सेट अप कंट्रीज लार्जेस्ट वीट फार्म। सूरतगढ़ में हमारी सरकार ने क्या किया, देश का सबसे बड़ा वीट फार्म ओपन किया है। पीपल इन द थार डेजर्ट हैव लर्नड टू कोप विद द extreme harsh weather conditions where some places are so as hot as fire and some are cold as ice। जो थार डेजर्ट है वहाँ के लोगों ने क्या सीख लिया है, अब जैसे रहते रहते क्या उन्होंने एक्सपीरियंस किया, क्या उन्होंने सीखा कि चाहे जितनी भी गर्मी हो, चाहे वो जैसे एज अ फायर, जैसे आग लगी हो इतनी गर्मी, या ऐसा कोल्ड जैसे बर्फ़ हो, ऐसे एरिया में भी उन्होंने क्रॉप उगाने का सोर्स फाइंड आउट कर लिया है, मीन्स दे आर ग्रोइंग मैनी क्रॉप्स। पीपल इनहैबिटेड द लैंड वेयर एवर लिटल वाटर इज अवेलेबल टू प्रैक्टिस एग्रीकल्चर एंड अदर एक्टिविटीज़। अब पीपलों, जो लोग हैं उनकी क्या मतलब हाउ दे आर सर्वाइविंग, कि उन्होंने ऐसा सोर्स अवेलेबल कर लिए हैं, अगर कम पानी भी हो, थोड़ा पानी भी उन्हें मिले तो भी वो वहाँ पे रहने के लिए अपने आप को उस तरीके से ढाल लेते हैं और एग्रीकल्चर और कुछ अदर एक्टिविटीज़ करते हैं। लाइफ इन द डेजर्ट रीजन इज़ वेरी हार्ड एंड डिफ़िकल्ट। जो डेजर्ट होते हैं, मारुस्थल होते हैं, उसमें जो रहने का तरीका या लोग रहते हैं वो बहुत हार्ड है, दैट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, बहुत मुश्किल से वो रहते हैं। पीपल रेयर शीप, गॉट, कैमल एंड कैटल। लोगों के पास क्या होता है उनके पास शीप होती हैं, बकरियां, भेड़ें वगैरह, गॉड्स, कैमल, ऊँट और कैटल पालतू जानवर होते हैं। सम पीपल ट्रैवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन सर्च ऑफ फूड फॉर देमसेल्फ एंड देयर एनिमल। कुछ लोग क्या करते हैं, ट्रैवल करते हैं, ट्रैवल मीन्स यात्रा, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। टू सर्च ऑफ फूड, खाने की तलाश में, खुद के खाने और जो एनिमल्स होते हैं, पशु वगैरह होते हैं उनके पास, उनके खाने के लिए एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते हैं। सच पीपल आर पॉपुलरली कॉल्ड बंजारा। जैसे आप पिक्चर में देख रहे हैं ना, ऐसी ड्रेसअप होता है उनका, वो लोग, उनको बंजाराज कहा जाता है, जो एक जगह से दूसरी जगह अपने खाने के लिए और पशुओं के खाने के लिए जाते हैं। पीपल इन द डेजर्ट ट्रैवल ऑन कैमल और इन कार्ट्स पुल्ड बाय द कैमल। लोग कैसे ट्रैवल करते हैं, या तो वो कैमल, जो ऊँट होते हैं, उनके ऊपर बैठकर, या जो उनके पीछे कार्ट्स होती हैं, पीछे क्या बोलते हैं, कार्ट्स होती हैं, वो जो लोग होते हैं वो ट्रैवल कैसे करते हैं, या तो कैमल के ऊपर बैठकर, और यहाँ जो कार्ट, उनके कैमल के पीछे जो गड्ढे वगैरह लगे होते हैं उनमें बैठकर ट्रैवल करते हैं। कैमल इज़ पॉपुलरली नोन एज द शिप ऑफ द डेजर्ट। जो कैमल है उससे वो कैसे पॉपुलर है, कैमल को डेजर्ट का जहाज भी कहा जाता है। कैमल प्रोवाइड्स मिल्क ऑल्सो। जो कैमल होते हैं वो मिल्क भी, दूध भी प्रोवाइड करवाते हैं।
Camel's hair is used to make clothes and its skin is used to make tents and leather jackets. जो ऊँट होते हैं उनके बाल कपड़ों बनाने के लिए काम आते हैं एंड इनकी स्किन वो टेंट एंड लेदर की जैकेट्स बनाने में काम कर आती हैं. द कैमल इज़ ऑल्सो यूज्ड टू प्लव द फील्ड्स एंड ड्रॉ वाटर फ्रॉम वेल्स. कैमल को और कैसे यूज़ में लाया जाता है? कैमल से फील्ड की सिंचाई या फील्ड में जो काम होता है पीछे क्राहा वगैरह लगाकर जो भी काम करते हैं, जैसे ट्रैक्टर होता है, ऑन द प्लेस ऑफ ट्रैक्टर दे आर यूजिंग टू कैमल. और वेल से जो कुएं होते हैं उनमें से पानी निकालने का काम लेते हैं. मोस्ट ऑफ द हाउसेस इन द डेजर्ट रीजन हैव फ्लैट रूफ्स एंड स्मॉल विंडोज़. इनके जो घर होते हैं, जो मारुस्थल में लोग रहते हैं, उनके घर क्या होते हैं? फ्लैट रूफ होती हैं, छत उनकी बिल्कुल फ्लैट होती है और स्मॉल छोटी छोटी विंडोज़ होती हैं. द वॉल्स आर थिक टू कीप द हीट. जो उनकी वॉल्स होती हैं, जो दीवारें होती हैं, वो थिक बनाई जाती हैं ताकि वो हीट से उनको प्रोटेक्ट कर सके, गर्मी से गर्मी को रोक सके. एंड लेट द हाउस रिमेन कूल. और घर को ठंडा रख सके. सम हाउसेज हैव अंडरग्राउंड टैंक टू स्टोर वाटर. कुछ घरों में तो अंडरग्राउंड टैंक्स भी होते हैं पानी को स्टोर करने के लिए. पीपल ऑफ राजस्थान लव टू वियर कलरफुल क्लोथ. अब ये देखो, आप पिक्चर में देख रहे हो ना, इन्होंने कलरफुल ड्रेसेस डाली हुई हैं. तो पीपल ऑफ राजस्थान लव टू वियर कलरफुल क्लोथ. उनके जो कपड़े होते हैं राजस्थान के लोगों के, दे लव टू वियर कलरफुल, जो कलर्स वाले कपड़े होते हैं, मीन्स टोटली मीन्स ब्लैक एंड वाइट या ऐसा कुछ नहीं, कलरफुल कपड़े दे लाइक टू वियर. ट्रेडिशनली वुमेन वियर घाघरा चोली एंड ओढ़नी. जो ट्रेडिशन है इनका, जो इनकी सभ्यता है, वो क्या घाघरा चोली एंड ओढ़नी पहनते हैं. मेन प्रेफर धोती कुर्ता एंड बिग टर्बन. और जो आदमी होते हैं, औरतों के तो घाघरा चोली और ओढ़नी होगी, और जो आदमी है जैसे इस पिक्चर में आप देख रहे हो, इसमें इन्होंने क्या डाला हुआ है? धोती कुर्ता एंड टर्बन मीन्स पगड़ी, बड़ी पगड़ी होती है. द मेजर फेस्टिवल्स ऑफ राजस्थान आर द घंगोर, तीज, होली, दुशहरा, दिवाली एंड ईद. अच्छा, इनके जो राजस्थान है इसके मशहूर जो फेस्टिवल हैं, त्यौहार हैं, वो कौन कौन से हैं? घंगोर, तीज, होली, दुशहरा एंड दिवाली एंड ईद. जयपुर इज़ द कैपिटल ऑफ राजस्थान. राजस्थान की कैपिटल क्या है? जयपुर. इट इज़ कॉल्ड द पिंक सिटी. इसको पिंक सिटी के नाम से भी जाना जाता है. अदर सिग्निफिकेंट सिटी ऑफ राजस्थान आर अजमेर, कोटा, उदयपुर, जोधपुर, जैसलमेर एंड बीकानेर. और यहाँ की जो फेमस अदर सिटीज़ हैं वो कौन कौन सी हैं? अजमेर, कोटा, उदयपुर, जोधपुर, जैसलमेर एंड बीकानेर. द क्राफ्ट्समैन ऑफ राजस्थान आर एक्सपर्ट इन मेकिंग ब्यूटीफुल टैग्स, ज्वेलरी एंड डेकोरेटिव आइटम्स. यहाँ पे जो क्राफ्टमैन है, जो हाथों से काम करते हैं, वो क्या बनाते हैं? इन वर्ड दे आर एक्सपर्ट. जैसे ये आप देख रहे हो इस पिक्चर में, एक क्राफ्टमैन है, ये कुछ हाथ से कुछ डिज़ाइन कर रहा है. तो क्या बनाने में वो एक्सपर्ट होते हैं? ब्यूटीफुल टैग्स बनाने में, ज्वेलरी मीन्स गहने, एंड डेकोरेटिव आइटम्स, और ब्यूटीफुल आइटम जो घरों वगैरह में रखते हैं, ऐसी चीज़ें बनाने में ये माहिर हैं. द स्टेट इज़ फेमस फॉर इट्स ब्यूटीफुल टेम्पल्स. अब जो स्टेट हैं वो ब्यूटीफुल टेम्पल्स मीन्स मंदिर के लिए फेमस है. पैलेसेस, मंदिर, पैलेसेस एंड फोर्ट्स. पैलेसेस मीन्स जो महाराजा राजाओं के फोर्ट हैं, उनके जो महल हैं, उनके लिए उससे फेमस है. एंड इन नेक्स्ट व्हाट इज देयर इन spite of its harsh climate, tourists from worldwide love to visit Rajasthan every year. अब यहाँ के हार्श जो क्लाइमेट है, यहाँ का हार्श मीन्स सख्त जो क्लाइमेट है, मौसम है, उसको देखने के लिए दुनिया भर से, वर्ल्ड वाइड मीन्स दुनिया भर से लोग इसको विज़िट करते हैं हर साल. ओके, नाउ योर चैप्टर इज़ completed.